बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद उसामा शहाब मलिक। नए आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर प्लस मॉडल पेपर और आपके लिए 2 डे प्लान लेके आए हैं कि 2 दिन के अंदर बायो का पेपर किस तरीके से कंप्लीट पास कर सकते हैं और कौन कौन से यूनिट जो हैं जो आप छोड़ सकते हैं और कौन कौन से यूनिट जो हैं वो आप करके कितने कितने मार्क्स ले सकते हैं। एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए लेकर आए हैं बायो के लिए। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है, आपको इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे अपने पेपर को रेडी करना है 10th क्लास फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने देखना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर जी ऐसे टॉपिक बता दें कि हम लोग सिर्फ पास हो जाएं। तो जी घबराना आप लोगों ने नहीं है, ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, ऐसे यूनिट लेके आ गए हैं कि सिर्फ वो 4 यूनिट करेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो सबसे पहला पासिंग फार्मूला आपके लिए ये है, चैप्टर नंबर 11, 13, 17, 18 अगर आप लोग कर लेते हैं कम्प्लीटली और चैप्टर नंबर 10, 12, 14, 15, 16 स्किप कर देते हैं तो भी आप लोग पास हो सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, तो भी आप पास हो सकते हैं। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या 11, 13, 17, 18 में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अभी आपको बताते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक करने हैं जिनसे आप कंप्लीटली तौर पे तैयार कर सकते हैं 11, 13, 17 और 18 यूनिट को। तो चलें, कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं जो देख रहे हैं कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तो उनके लिए क्या करना है हम लोगों ने चाहिए वो देखते हैं हम लोग। ये 46 मार्क्स का प्लान है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं और जो चाहते हैं कि उनके पूरे के पूरे नंबर आए, जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके लिए क्या पैटर्न है, उन्होंने क्या क्या करना है, उनके पास भी चॉइस है जी। वो छोड़ सकते हैं यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 12 को और वो कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 10, 15 और 16 को। और अगर उन्होंने कंप्लीट करना है तो वो करेंगे यूनिट नंबर 11, 13, 17 एंड 18 कंप्लीट करके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा जी, आइए हम लोग देखते हैं दरमियान वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो कहते हैं कि सर जी ना बहुत मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ख़राब करते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और ना ही बहुत कम होने चाहिए। तो उनके लिए 11, 13, 17, 18 तो कंप्लीट है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने यूनिट ऐड कर दिया और वो है यूनिट नंबर 10। और यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करने से आप लोग जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि आपके 50 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, 50 प्लस। तो चलिए हम लोग कौन से यूनिट स्किप कर सकते हैं यहाँ पे 12, 14, 15 एंड 16। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो जो यूनिट आपने सर बताए हैं क्या उन यूनिट में से सारे टॉपिक करने हैं या कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम हैं ना यहाँ पर, तो बताते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने करने हैं। तो चलिएगा हम लोग लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाती है, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल एंड हमारे पास केमिकल डाइजेशंस, रोल ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ विलस, डिसऑर्डर ऑफ गट और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 में आ जाएं तो हमारे पास आ जाता है सेल टाइप फाउंड इन ब्लड, हार्ट, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड, कॉमन हार्ट डिजीजेस, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 एंड 15। यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यूनिट नंबर 3 हमारे पास आ गया जी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा यूनिट नंबर 4 में यूरिनरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ किडनी, नेफ्रॉन और इसके अलावा फंक्शन ऑफ किडनी, डायलिसिस। इसके अलावा हमारे पास डायलिसिस की टाइप्स आ जाएंगी, व्हाट आर the causes of kidney stones, how they can be treated and what is kidney failure, outline the
काज ऑफ किडनी फेलियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर 5 की तरफ अगर हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास आ जाएगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सेस एंड स्नैप्स। स्नैप्सी के बाद हमारे पास इसी के कुछ टॉपिक्स हैं वो अगले में आप लोगों को बता देते हैं हम लोग। इसमें 2 टॉपिक्स और भी हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है एंडोक्राइन सिस्टम, पेज नंबर 72 पर आप लोगों का है। यूनिट नंबर 6 को आपने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। यूनिट नंबर 7 इनहेरिटेंस में एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपने करने हैं, और यूनिट नंबर 8 के अंदर आपने इन्फेक्शन डिजीजेस और इसके अलावा कोविड-19, एड्स एंड डायबिटीज वगैरह को देख लेना है। यूनिट नंबर 9 में अगर हम लोग देखते हैं रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स, कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम्स एंड वैक्सीन्स आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। तो स्टूडेंट इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 10 को, तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन डायबिटीज, कैंसर और एग्रीकल्चर हमारे पास है, और बायो मेडिएशन हमारे पास आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग और सबसे आसान, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, यूज़ ऑफ बायोस्टैटिस्टिक, मीन, मीडियन, मोड एंड डिफिनेशंस, इंपॉर्टेंस, फार्मूलाज एंड एडवांटेजेस। सिर्फ आप लोगों ने गो थ्रू करना है प्रीवियस टॉपिक्स को जो आप लोग ऑलरेडी करके आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है क्लास 10 की प्रिपरेशन। तो चलिए हम लोग इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ मॉडल पेपर ऐड कर देंगे जिनसे आपको मज़ीद हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके का पेपर बन रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।